Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Vivid Smart Learning। आज हम 12 कंप्यूटर चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज जो हमारी रहती थी टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम एक्सरसाइज देखेंगे चैप्टर नंबर 2 की। एक्सरसाइज यूनिट 2। यूनिट 2 की हम एक्सरसाइज देखेंगे आज। अब एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले हम एमसीक्यूज देख लेते हैं कि एमसीक्यूज आपकी एक्सरसाइज के अंदर कौन से हैं और उन एमसीक्यूज की करेक्शन कर लेते हैं कि उनमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। सबसे पहला एमसीक्यूज देखते हैं जी। अब सबसे पहले एमसीक्यूज के अंदर वो कहता है द फर्स्ट स्टेप इन द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। वो कहता है जब आप एसडीएलसी यानी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जब आप किसी भी सिस्टम को बनाने लगते हो तो एसडीएलसी का पहला स्टेप कौन सा आप जो है वो देखते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम एनालिसिस, दूसरा डिजाइन, तीसरा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, चौथा डेवलपमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है यानी चार्ली। सबसे पहले आप क्या देखते हैं, आप ये देखते हैं कि जो आपका जो क्लाइंट है उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका सबसे पहले आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। एसडीएलसी के अंदर सबसे पहले आप क्या करते हैं, प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, ये आपका था फर्स्ट एमसीक्यू। सेकेंड एमसीक्यूज के अंदर वो कहता है द ऑर्गेनाइज प्रोसेस और सेट ऑफ स्टेप्स दैट नीड टू बी फॉलो टू डेवलप द इंफॉर्मेशन सिस्टम। वो कहता है कि आपके कौन से ऐसे ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस हैं या आपके कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपके जिन्हें आपने क्या करना है, जिन्हें आपने फॉलो करना है अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एनालिटिकल साइकिल कहेंगे, डिजाइन साइकिल कहेंगे, उसको हम प्रोग्राम की स्पेसिफिकेशन कहेंगे या हम उसको सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहेंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका एसडीएलसी है वानी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी स्टेप्स को फॉलो करे किसी भी इंफॉर्मेशन या किसी सिस्टम को डेवलप करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, एसडीएलसी कहते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी। अब जी नेक्स्ट बात करते हैं, वो कहता है इनहेंसमेंट अपग्रेडेशन बग्स फिक्सेशन आर डन ड्यूरिंग द स्टेप इन एसडीएलसी। वो कहता है कब आप अपने प्रोजेक्ट अपना जो सिस्टम है उसको इनहेंस करते हैं या उसको अपग्रेड करते हैं, या अगर उसके अंदर कोई बग आ जाता है। बग का मतलब क्या है कि कोई एरर आ जाता है तो किस तरह से उस एरर को आप बग करते हैं, किस तरह से उस एरर को फाइंड करते हैं और फिर उस एरर को फिक्स करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। और ये जो है ये स्टेप जो है वो किसके अंदर होता है। सबसे पहला स्टेप वो कहता है मेंटेनेंस एंड एवेल्युएशन, उसके बाद प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, सी डिजाइन, डी डेवलपमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो ये चीज जो है ये आपकी किसके अंदर होती है, मेंटेनेंस के अंदर होती है। मेंटेनेंस के अंदर आप अपग्रेडेशन भी करते हैं, आप इनहेंसमेंट भी करते हैं, और अगर कोई आपका एरर आता है तो उस एरर को, उस बग को आप क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। ये था आपका थर्ड एमसीक्यू। अब वो कहता है फोर्थ एमसीक्यू दैट डिटरमाइन वेदर द प्रोजेक्ट शुड बी फॉरवर्ड। वो कहते हैं आप कौन सी ऐसी स्टेज है जिस स्टेज पे आप डिसाइड करते हैं कि आपको ये प्रोजेक्ट जो है वो फॉरवर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला फिजिबिलिटी स्टडी, प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन, सिस्टम की एवेल्युएशन या सिस्टम की स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले आप जो है अगर आपने किसी भी प्रोजेक्ट को फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए आप फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। तो बेटा हमने जो है वो अपने लेक्चर के अंदर एसडीएलसी के अंदर हमने फिजिबिलिटी स्टडी पढ़ा था। हमने कहा था कि फिजिबिलिटी स्टडी बेसिकली क्या होती है, जब आप कोई एक नया काम शुरू करने लगते हैं, जब एक नया सिस्टम बनाने लगते हैं, उस सिस्टम के अगेंस्ट जो है वो पूरी स्टडी करते हैं कि जहाँ पे हम वो सिस्टम रन करना चाह रहे हैं क्या वहाँ पे हमारे कंपटीटर्स हैं, अगर कंपेटिटर्स हैं तो उन
कंपेटिटर्स का हमारे साथ क्या डिफरेंस है, ठीक है जी, और अगर नहीं है तो हमें क्या क्या चीजें इंप्रूव करनी चाहिए, ये सारी आप किसके अंदर करते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास ए आएगा, यानी अल्फा, ठीक है। ये आपका फोर्थ एमसीक्यूज हो गया। फिफ्थ एमसीक्यूज के अंदर वो कहता है स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन द बिगिनिंग स्टेजेस ऑफ द एसडीएलसी टेकिंग एंड यूजर गैदरिंग रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट सिस्टम आर प्रपोज। वो कहता है किस के अंदर आप जो है वो अपने टाइम आपका जो है वो शुरू के अंदर जो है वो ज्यादा स्पेंड होता है एसडीएलसी के अंदर, जिसके अंदर आप जो है वो बात करते हैं एंड यूजर से, फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स और प्रपोजिंग सोल्यूशन को बिल्ड करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास आएगा फिफ्थ, यानी प्रोजेक्ट मैनेजर। उसके बाद आपका सिक्स एमसीक्यूज है, वो कहता है द एंटिटी हैविंग अ पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फ्लुएंस इन द प्रोजेक्ट कंप्लीशन। वो कहता है जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो आपके इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट की कंप्लीशन में, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेक होल्डर्स। ये तो उसके बाद आपका नेक्स्ट एमसीक्यूज है, वो कहते हैं सिस्टम मेंटेनेंस इज परफॉर्म इज रिस्पॉन्स। वो कहते हैं जब आप अपने सिस्टम को मेंटेन करते हैं तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास सी ऑप्शन आएगा। और सी ऑप्शन क्या है आपका, सी ऑप्शन के अंदर वो कहता है जी ऑल ऑफ, तो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन आपका ऑल ऑफ दीज आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जी। अब आपके नेक्स्ट है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उन शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपका क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पहला शॉर्ट क्वेश्चन वो कहता है कि व्हाट इज सिस्टम। वो कहता है एक सिस्टम क्या होता है। हमने बात की थी लास्ट टाइम कि एक या ग्रुप या आपके दो या दो से ज्यादा यूजर्स है वो सेम जगह पे बैठ के आपका एक टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहे हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम। उसके बाद सिस्टम के डिफरेंट फेजेस हैं। डिफरेंट फेजेस के अंदर वो 10 फेजेस जिनकी हमने बात की थी वो है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ एसडीएलसी क्या है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद वो कहता है गिव सम एक्टिविटीज ऑफ द प्लानिंग फेज। वो कहता है प्लानिंग फेज के अंदर कौन कौन सी आप एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करते हैं, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम कौन सी एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करते हैं। उसके बाद वो बात करता है कि व्हाट इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। वो कहता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट कौन सी होती हैं और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं जो यूजर को आपके उस सिस्टम को ऑपरेट करवाने के लिए जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं, वो आपकी फंक्शनल, और दूसरी जो है वो आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि डिजाइन फेज इज कंसीडर्ड द आर्किटेक्ट फेज ऑफ द एसडीएलसी। वो कहता है डिजाइन फेज जो है इसको क्यों कंसीडर किया जाता है कि ये आपका एक आर्किटेक्चर फेज है। वो कहता है कि आप डिजाइन के अंदर क्या करते हैं, आप डिफरेंट डायग्राम्स बनाते हैं, डिफरेंट डीएफडीज और फ्लो चार्ट्स बना के, फ्लो चार्ट के थ्रू जो है आप क्या करते हैं, जब डायग्राम्स बनाते हैं और इन डायग्राम इस डिजाइन वो आप सारा किस काम के अंदर करते हैं, डिजाइन फेज के अंदर काम करते हैं। तो डिजाइन फेज के अंदर ये सारी चीजें करते हैं, इसी वजह से इसको हम आर्किटेक्चरल फेज ऑफ एसडीएलसी का नाम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास फ्लो चार्ट और फ्लो चार्ट की सिंबल्स। वो कहता है फ्लो चार्ट क्या होता है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर। फ्लो चार्ट बेसिकली आपके एल्गोरिथम की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर आप अपने एल्गोरिथम को इमेज की फॉर्म के अंदर, डायग्राम्स की फॉर्म के अंदर, प्रोसेस की फॉर्म के अंदर जो है वो आप क्या करवाते हैं, शो करवाते हैं। हर डायग्राम का एक अपना स्पेसिफिक पर्पस है। फ्लो लाइंस कुछ एरोज हैं, उन एरोज को हम फ्लो लाइंस कहते हैं। वो फ्लो लाइंस बेसिकली क्या काम करती हैं, वो आपके हर प्रोसेस को आपस के अंदर कम्युनिकेशन कराने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद रेक्टेंगल है जिसको जो प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद एक पैरेलल ग्राम है, उस पैरेलल ग्राम को हम इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एक स्मॉल सर्कल है, उस स्मॉल सर्कल को हम कनेक्टर कहते हैं। बेसिकली जब आपका फ्लो चार्ट एक से ज्यादा पेज पे चला जाए तो उसके लिए हम कनेक्टर यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपकी जो सिंबल है उसको हम वोवल सिंबल्स कहते हैं। वो बेसिकली आपकी क्या होती है, टर्मिनल होती है।
जो जब आपका फ्लो चार्ट एक स्टार्ट होता है और एंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन। वो कहता है टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन का पर्पस क्या है आपके एसडीएलसी के अंदर। बेसिकली टेस्टिंग के अंदर क्या करते हैं, आप डिफरेंट वैल्यूज देख के क्या करते हैं, चेक करते हैं, डिफरेंट वैल्यूज देके चेक करते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है, जो आपने प्रोग्राम बनाया है, वो क्या सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो नहीं कर रहा तो आपने उसके एरर को फाइंड करना है और फिर उन एरर्स को क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको हम क्या कहेंगे, टेस्टिंग कहेंगे। और वेरिफिकेशन का मतलब यह है कि आपने टेस्ट करने के बाद वेरीफाइड करना है कि आपकी डिजायर्ड आउटपुट जो है आपको मिल रही है या नहीं मिल रही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, व्हाट आर द मेन एक्टिविटीज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन फेज। वो कहता है इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन की टाइप्स होती हैं। पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन, फेज इम्प्लीमेंटेशन, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन और इनडायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। इन सब का अपना अपना काम है जो हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन की, और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के बाद कुछ लैब एक्टिविटीज हैं। वो लैब एक्टिविटीज देखेंगे कि आपकी लैब एक्टिविटी क्या है। जी, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पहला लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर वो कहता है डिफाइन एसडीएलसी एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। वो कहता है एसडीएलसी को डिफाइन करें और एसडीएलसी के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बताएं। ये ऑलरेडी हम लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं आपका क्वेश्चन। उसके बाद वो कहता है कि व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम क्या है, वेयर एग्जैक्टली द टेस्टिंग एक्टिविटीज बिगिन इन एसडीएलसी। वो कहता है कहाँ पे आप जो है वो एग्जैक्टली जो है वो अपने सिस्टम की जो है वो टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद वो कहता है कि वाई एसडीएलसी इज इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। वो कहता है जब आप एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करना शुरू करते हैं, एसडीएलसी जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि आपको इन स्टेप्स को, इन फेजेस को फॉलो करते हुए आप प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, आप अपनी फाइनेंशियल कॉस्ट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, आप अपनी डिजायर आउटपुट जो है वो गेन कर सकते हैं इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए। उसके बाद हु आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ एसडीएलसी, डिस्क्राइब देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो कहता है स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, बेसिकली जो आपके उस सिस्टम के शेयर होल्डर होते हैं, जो उन सिस्टम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फ्लुएंस को के लिए होते हैं, उनको हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, वो कहता है फिजिबिलिटी स्टडी क्या है, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप। वो कहता है फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर आप क्या करते हैं, आपने जो प्रोजेक्ट करना है, जो सिस्टम बनाना है, उस सिस्टम की आप कंप्लीट स्टडी करते हैं। अब फिजिबिलिटी स्टडी की कुछ टाइप्स होती हैं, आप कुछ वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, कुछ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। उसके बाद व्हाट आर द पर्पस ऑफ द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप इन डिटेल। वो कहता है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हो, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो है वो गैदर करते हो, फिर क्लाइंट को कुछ इंफॉर्मेशन बताते हैं कि ये चीज इस तरह से सॉल्व होगी, ये चीज इस तरह से सॉल्व होगी। ये सारी आप इसके अंदर करते हैं, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर करते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पर्सनल्स आर रिक्वायर्ड आर इन्वॉल्व्ड इन एसडीएलसी, एक्सप्लेन देयर रोल्स एंड ब्रीफ। वो कहता है कि कौन से पर्सन जो है वो आपके एसडीएलसी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उनके रोल बताएं। तो ये आपका स्मार्ट सिलेबस के अंदर जो है वो क्वेश्चन शामिल नहीं है, तो आपने इस क्वेश्चन को क्या कर देना है, स्किप कर देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका लैब एक्टिविटीज, क्योंकि आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो भी नहीं होंगे, लेकिन आपने क्या करना है, इसकी जो है सिर्फ उसने क्या क्या है, उसने कहा शो ऑल द प्रोसेस ऑफ एसडीएलसी। वो कहता है आप एक चार्ट बनाएं, आप एक डायग्राम बनाएं। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर जो है होता है कि इस प्रोसेस के बाद ये प्रोसेस होगा, फिर इस प्रोसेस के बाद ये प्रोसेस होगा। ठीक है, इधर नाम लिख दें, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस, टेस्टिंग, ठीक है, डिबगिंग, ठीक है, और डिकोडिंग, मेंटेनेंस, अपग्रेडेशन। ठीक है, ये सारे स्टेप्स को आप इस तरह से डायग्राम के फॉर्म के अंदर जब रिप्रेजेंट करवाएंगे
तो इसको हम क्या कहेंगे, ये आपका फ्लो चार्ट डायग्राम। ये था जी आपकी आज कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अपना न्यू चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, और जो आपका न्यू चैप्टर है वो आपका अकॉर्डिंग है जी सी प्लस प्लस यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कंप्यूटर की एक प्रोग्राम, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए आप जो है वो अपनी एक कंप्यूटर की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। तो हम जो लैंग्वेज पढ़ेंगे वो होगी सी प्लस प्लस। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम अपने चैप्टर नंबर 3 का स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 के अंदर देखेंगे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।